आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने एजुकेशन रिलेटेड मामले में बहुत काम किया और बहुत नॉलेज है और खुलकर बोलते भी हैं। तो मिलाते हैं आपको सनी पाजी से। सनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। रिसेंटली एक पीआईएल फाइल हुआ था हाई कोर्ट में जिसमें कि सीबीएसई ने साफ इनकार कर दिया कि इनके पास कोई पेरेंट की शिकायत नहीं है। आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्योंकि ये चीज़ में आप रुचि रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं और काम भी करते हैं। देखिए, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते कि सीबीएसई के पास कंप्लेंट गई है या नहीं गई है, क्योंकि वो सीबीएसई को ही पता होगा कि मेल में कोई कंप्लेंट आई या नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब भी स्कूल की फीस, स्कूल बुक्स या स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कोई भी आंदोलन या कोई भी पहल की जाती है तो उसमें हजारों लोग पढ़कर, सिर्फ ये हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ मैं और कहीं की नहीं, हजारों लोग इस पर समर्थन देते हैं। जो लोग समर्थन देते हैं उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते ही हैं। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि झूठ है कि सीबीएसई के पास कोई कंप्लेंट नहीं जाती होगी। अगर सीबीएसई के पास कोई कंप्लेंट नहीं जाती, मान लीजिए उनके मुताबिक मान लीजिए नहीं गई, तो सीबीआई को भी तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आपके स्कूल्स में जो आपके द्वारा एफिलिएशन दिए गए हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से, आपके बायलॉज नॉर्म्स, जो भी आपके रेजोल्यूशन, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पहली चीज, स्कूल में जो बुक्स लगी हैं, एनसीईआरटी बुक्स लगाने का जो ऑर्डर हुआ है उस पर हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपको प्राइवेट यानी कि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स लगानी है तो वो पहले आप उसको डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरी है, क्या मजबूरी है, या क्या स्कूल वालों को जरूरत है कि बुक्स लगानी है, और यदि लगानी है तो उसके रेट एनसीईआरटी बुक्स के बराबर होने चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी स्कूल की एक लिस्ट उठाइए, बच्चे का स्कूल बैग लीजिए, मैं तो बल्कि ये कहूंगा आप कल स्कूल के बाहर गेट पे खड़े होइए, बच्चों के स्कूल बैग से बुक्स निकलवाइए और उनकी देखिए एनसीईआरटी की बुक्स कम मिलेंगी और आपको उसकी ज्यादा मिलेंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की। दूसरी चीज आइए आप फीस स्ट्रक्चर पे। फीस स्ट्रक्चर हर साल कुछ ना कुछ बहाने से ये लोग फीस बढ़ा देते हैं। मेरा कहना ये, अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन है, किसका होता है एनुअल फंक्शन? स्कूल का। तो वो आप अपने खर्चे पे करेंगे या बच्चों को जबरदस्ती आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे और उसमें पैसे बनाए जाएंगे? आज आप देखिए स्कूल्स के फंक्शन, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, नेट पे खुद स्कूल वाले डाल रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मैं समझता हूँ किसी इवेंट से कम नहीं है। पिक्चरों में और शादियों में जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा स्कूल के फंक्शन में खर्चा हो रहा है। और अब एक स्कूल में मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, एक स्कूल ने तो कंपलसरी कर दिया है कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। मान लीजिए उस स्कूल में 2000 बच्चा है, पर बच्चा ये 1000 रुपए मिनिमम उससे ले रहे हैं, तो 20-20 लाख रुपए फंक्शन के नाम से इकट्ठा कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, इवेंट की तरह उसको मना रहे हैं। रात को लाइटें, डीजे, म्यूजिक, और माँ बाप के लिए वहां ना पीने का पानी, ना स्नैक्स। हम कह रहे हैं चलो आपको फंक्शन करना है, आप स्कूल के खर्चे से करिए ना, स्कूल जो फीस लेता है उसके पैसे से करिए। उसके बाद जब एसी लगाने हैं उसका स्कूल से, आप बताइए जिन स्कूल में एसी नहीं है उनके ऑफिस में एसी चलता है, उसका बिल कहां से जाता है? बच्चों की फीस से। क्या उसका ऑफिस का बिल अलग है? वो बच्चों की फीस से ही जाता है ना सारा। पानी के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि आप वाटर बॉटल लेकर आए, स्कूल में आरओ नहीं है। अब आता हूं मैं यूनिफॉर्म के ऊपर। यूनिफॉर्म का सीधा सा मोटा खेल है। यूनिफॉर्म में आप लिबर्टी, काफी टाइम से मैं इसके विरोध में हूं कि एक सीबीएसई के आप खुद ही रूल एंड रेगुलेशन उसमें पढ़ लीजिए, बायलॉज कह लीजिए या रूल्स रेगुलेशन कह लीजिए, जो नेट पे दिए हुए उसमें क्लियर लिखा है कि आप कोई भी ब्रांडेड बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते ब्रांडेड लेने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, आरटीई में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट देती है यूनिफॉर्म के लिए। क्या उस पैसे में बच्चे की प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म आती है? फिर जब वो बच्चा पुरानी यूनिफॉर्म पहन के जाता है, अगले साल उसके पैसे नहीं होते, वो छोटी यूनिफॉर्म पहनता है, उसको स्कूल में टोका जाता है। अब ये देखिए आप, ये स्कूल में अलग अलग तरीके के शूज लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो खाली हमारे पास 13 स्कूल्स हैं, तो सॉरी 13 तरीके के शूज हैं जो हमने डिस्प्ले करे हैं आपके सामने। ऐसे ही 50 तरीके के शूज ले आऊंगा। डीपीएस में शूज हैं, व्हाइट कलर का शू है, उसमें यहाँ 4 पट्टी अलग से। एक स्कूल है जिसने, मतलब मैं सारे स्कूल का नाम भी लूंगा, एक स्कूल है 3 बार शूज अपने बदल चुका है, 3 बार। लिबर्टी का ही शूज नहीं, 1 साल में नहीं, 3 साल में। एक स्कूल ने 3 साल में 3 बार अपनी बच्चों की यूनिफॉर्म बदली, कभी मैरून कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी ब्लू कलर। अपनी यूनिफॉर्म ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये लोग। जिस तरीके से ये लोग बुक्स में, एक रूल है कि स्कूल में बुक बैंक होना चाहिए। बुक बैंक का मतलब क्या होता है? बुक बैंक का मतलब होता है कि अगर मैंने मान लीजिए 3rd पास आउट किया, मैं 4th में आया, तो मैं स्कूल से चाहूं तो बुक बैंक से बुक्स ले सकता हूं। लेकिन क्योंकि स्कूल में पहले ही हर साल बुक्स चेंज कर दी जाती हैं, सिलेबस अंदर चेंज होता है, बुक्स चेंज होती हैं, तो उसका क्या फायदा है? पहले क्या होता था, जैसे हमारा छोटा भाई पढ़ता है मान लीजिए,
सेकंड क्लास में और हम पढ़ते हैं थर्ड में, तो हमसे बुक्स बोरो कर सकता था। हम दूसरी क्लास के बच्चों से स्कूल में बच्चों से बुक्स मांग लेते थे। आज की तारीख में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स में सीधा सा गेम ये हो गया है कि उन्होंने हर साल नया पब्लिकेशन जो है पब्लिशर आता है, कमीशन देता है और अपना जो है बुक्स चेंज हो जाती है स्कूल में। तो ऐसे बुक बैंक का क्या फायदा? एक ही दुकान में मिलती है कई। वो तो सिस्टम ही अलग है ना। यूनिफॉर्म का भी यही सिस्टम है, यूनिफॉर्म एक ही दुकान में मिलेगी। लिबर्टी की यूनिफॉर्म अगर लिबर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के पास होगी ना, हम या कोई भी उसको जो है नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है ऐसे स्कूलों के साथ काम कर पाना, ऐसे स्कूलों को समझाना। लेकिन क्या है कि फिर भी पहल अच्छी है। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा एक ऑर्डर किया है विद लिबर्टी, जो हम लोगों को कहा है कि आप अपनी PIL वापस ले लीजिए। पहले आप जो है जाके जो एडवाइजरी बनी है, क्या कमेटी कह लो उसको हिंदी में, स्टेट एडवाइजरी बनी है, उससे जाके मिले। क्या स्टेट एडवाइजरी 2021 में बनी थी? क्या 4 साल से उसने अभी तक कोई इसमें काम नहीं किया? उसने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी हाई कोर्ट में कि हमने क्या काम किया इस पे? जब उन कमेटी बनाई गई थी उस समय यही तय हुआ था कि ये कमेटी ही सब कुछ डिसाइड करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा एक ऑर्डर दिया है कि आप कभी भी आके उसको जो है कर सकते हैं। दोबारा हमारे पास आए, पहले आप उनसे जाके मिलें। वो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप हमारे पास वापस आए। और एक आप बोल रहे थे ना, जैसे कि एडवोकेट, पुलिस, आर्मी, इन लोगों की ड्रेस चेंज नहीं होती। तो देखिए ऐसा है, जब से मेरी एज 51 हो गई है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से, मैंने तो कभी भी आज तक ना पुलिस की यूनिफॉर्म बदलते हुए देखी, ना डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म, ना एडवोकेट्स की, ना जजेस की, ना मैंने ऐसे कोई यूनिफॉर्म को बदलते हुए देखा है। आप हैरान रह जाएंगे कि यूनिफॉर्म बदलना तो बहुत एक मतलब बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल का लोगो तक चेंज कर दे रहे हैं, ये अपना लोगो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। लोगो जो एक अपनी आइडेंटिटी होती है कंपनियों के, जैसे लोगो होते हैं, स्कूल का एक लोगो होता है, ये उसका कलर चेंज कर देना, उसका डिजाइन चेंज कर देना, ताकि यूनिफॉर्म ना चेंज करे तो लोगो चेंज कर दे। इन लोगों से ये सिर्फ एक बुक्स यूनिफॉर्म के पीछे ही पड़ जाते हैं हर साल उसको चेंज करने के लिए। सारा दिमाग पूरा मुझे लगता है सारे साल ये प्रिंसिपल या स्कूल के जो ओनर होते हैं, मालिक लोग या डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी सोसाइटी होती है इनकी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, ये मुझे लग रहा है पूरा साल इसी को भी दिमाग लगाते रहते हैं कि बुक्स कैसे चेंज करें, यूनिफॉर्म कैसे चेंज करें, बच्चों को कैसे एनुअल फंक्शन तैयार, बच्चों को परेशान करके पैसा लिया जाए। और एक चीज बहुत जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा, अभी एक स्कूल में हादसा हुआ था, बच्चा कहीं डूब के मर गया था स्विमिंग पूल में, शायद बरेली, हाँ ठीक है। उस समय ये कहा गया था हम नेगी जी द्वारा, जो हल्द्वानी में बैठते हैं एजुकेशन ऑफिसर, कि बिना परमिशन के ये लोग किसी को पिकनिक पे स्कूल से बाहर ले जा ही नहीं सकते। ये सिर्फ नॉलेज वाली जगह ले जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी दिखाने, प्रिंटिंग प्रेस दिखाने, या कहीं ऐसी जगह जहां से बच्चों को नॉलेज गेन हो। ये स्विमिंग पूल वगैरह में तो अपनी बसों से ले जाते हैं, उसके पैसे लेते हैं, तो उसके बाद भी पिकनिक जा रही है, उसके बाद भी बच्चों को रिजॉर्ट में रुकवाया जा रहा है। ये रिजॉर्ट वालों से भी कमीशन लेते हैं टाई अप करके, उनसे भी उनके कमरे ऑफ सीजन में उनके कमरे बुक होते हैं। आप अभी देखिए पिछले महीने भी नेट पे डाला हुआ है कुछ बच्चों के, मतलब स्कूल वालों ने, पेरेंट ने और स्कूल वालों ने भी अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, जो इनका पेज होता है उसमें क्या ना, फेसबुक में, कि स्विमिंग पूल ले जा रहे हैं नवंबर के महीने में। अब माँ बाप देखिए कितने मजबूर हैं कि वो अपने बच्चे को स्विमिंग पूल भेज रहे हैं ठंड में। बच्चा बीमार हो जाए इनको कोई मतलब नहीं, वैसे इतना वायरल चल रहा है। और जी बहुत सी चीजें देखिए स्कूल को लेकर, बहुत सी परेशानी है। और लाखों करोड़ों बच्चे हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, इंडिया में मैं समझता हूँ करोड़ों बच्चा पढ़ रहा होगा। हल्द्वानी में ही लाखों बच्चा होगा, एक एक स्कूल में 4-4 हजार बच्चा है। आप देखिए अभी बस की चेकिंग हुई थोड़े दिन पहले, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, मतलब बिल्कुल बेपरवाह स्कूल वाले। ना कोई बस में इनको नैनी आया, जो भी मैडम होती है वो भी नहीं मिलेगी, कैमरे भी इनके बंद मिलेंगे, मतलब बिल्कुल निडर हैं ये लोग। इनके ऊपर किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ है, जिस वजह से ये इतना बड़ा खेल चल रहा है। रिसेंटली एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था, तभी आरटीओ लोगों ने चेकिंग की थी, ऐसा कुछ? देखिए बस का एक्सीडेंट होना तो एक कुदरत का वो है, नहीं, ये तो लेकिन ये लोग बिना जो जानकारी करे ड्राइवर्स के बारे में या अपने स्टाफ के बारे में, जो 4th क्लास या जो भी बाहर का स्टाफ होता है, उसकी ना आईडी लेते हैं। बाद में पता चलता है साहब वो तो आईडी नहीं, उसकी पता ही नहीं है कौन था, बस छोड़ के भाग गया, बच्चे पलट गए। कंडीशन भी अच्छी नहीं है सुनने में आया। देखो बसें तो आरटीओ का काम है चेक करना कि बस कितनी पुरानी है, चलने लायक है नहीं है रोड पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप भी तो पूरा विश्वास से अपना बच्चा इनको सौंप देते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते बाद में पहले बच्चों का टिफिन पैक करके बच्चे को इनके हवाले कर देते हैं। अब क्या स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं कि जब बच्चा बस के अंदर एंटर हो गया उसके बाद घर पहुंचने तक बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की। और आपको एक चीज और बता दूं, आप सब आके, मैं इस बात से बार बार बता के फायदा नहीं है, ना स्कूल में आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस मिलेगी, ना स्कूल में काउंसलर, ना स्कूल में कोई फर्स्ट एड।
अगर बच्चा गिर जाता है ये माँ बाप को बुलाते हैं। कई स्कूल तो मैं हैरान हूं देख के, मैं नाम लेता हूं, जैसे आपका यूनिवर्सल है, जैसे आपका ये सॉरी यूनिवर्सल नहीं, ये एपीएस है, या आपका स्कूल बिरला है, या आपका डीपीएस है, या आपका ये केवीएम है, और यहाँ या आपका वो है क्या नाम है व्हाइट हॉल स्कूल है। ये जो 4-5 स्कूल मैं देख रहा हूँ, जो मैं होके आता हूँ, विजिट करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, तो वहां पे अगर कोई हादसा हो जाता है आज की तारीख में, तो वो सड़कें इतनी चौड़ी भी नहीं है कि वहां डबल गाड़ी आ जा सके। मतलब अगर आप समझिए सामने से स्कूटर आ गया, कोई भी टू व्हीलर भी आ गया, तो वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। तो ऐसी सड़कों पे कैसे स्कूलों को परमिशन दी जा रही है, कैसे अंदर किला नुमा स्कूल बनाए जा रहे हैं। बच्चा चाह के भी अगर भागना चाहे वहां से बाहर नहीं आ सकता। अगर स्कूल में आग लग जाए, हादसा हो जाए, तो कोई भी बच्चा चाह के अपनी जान बचाने के लिए बाहर नहीं आ सकता। आप खुद जाके देखिए, सिंथिया इंटरनेशनल स्कूल बनाया अभी एक, आप वहां अगर जाएंगे, रोड से 5 किलोमीटर अंदर है जहां तक मैं समझता हूँ, और आपको वापिस उसी रोड से आना है। आप 2 गाड़ी उसमें पास करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। ये सीबीएसई बोर्ड या ये जो एनओसी देते हैं, या हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, क्या ये नहीं देखती कि वहां फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी। बाजार में तो आप लोग जगह जगह हल्ला गुल्ला करते हैं, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, आग की स्थिति में क्या होगा। अगर वहां स्कूल में इमरजेंसी आ गई, जहां 2000 बच्चा एक साथ बैठा है, और वहां आग लग गई। कल गोवा में देखो कितना बड़ा हादसा हुआ है, परसों 25 लोग मर गए, जिसमें 5 उत्तराखंड के भी मरे हैं। वहां भी यही हुआ है कि रास्ता नहीं था भागने का, एम्बुलेंस पहुंचने का रास्ता नहीं था। सेम हमारे साथ भी यही सब हो रहा है। हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके 4 साल का इनको दे देते हैं स्कूल वालों को। उसके बाद अगर स्कूल में बच्चे को कुछ हो जाता है, तो ये अपने पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे से। ये यहाँ तक कि वापिस उससे पूछने भी नहीं आते। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बिटिया बीमार हुई हमारे घर के पास, उसके स्कूल वालों ने 22 दिन वो बिटिया बीमार रही, हॉस्पिटल एडमिट रही, 22 दिन तक स्कूल वालों ने माँ बाप को फोन करके ये नहीं पूछा कि बिटिया स्कूल क्यों नहीं आ रही, और फीस के लिए फोन आ गया कि फीस जमा नहीं हुई है। तो अब आप बताइए ये कितना बड़ा झोल झाल है। मतलब माँ बाप ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारी बच्ची बीमार है, या हम वो अपने बच्चे के इलाज में लग गए, क्योंकि इलाज इतना बीमारी इतनी खतरनाक हुई, लेकिन स्कूल से कोई फोन नहीं आया। फीस के लिए फोन आ गया कि बच्ची की फीस जमा नहीं हुई है। तब उन्होंने गुस्से में कहा कि 22 दिन से हमारा बच्चा स्कूल नहीं आया। आपने एक बार भी पूछा कि बच्चा क्यों नहीं आया, कहाँ है, क्या हुआ हमारे बच्चे स्टूडेंट को? इनको कोई मतलब नहीं है। इनको फीस से मतलब है, इनको यूनिफॉर्म से मतलब है, इनको बुक्स के कमीशन से मतलब है। इसके अलावा इनको स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं है। पानी नहीं है, वॉशरूम साफ नहीं है, ये सब क्या कमेटी चेक नहीं कर सकती? या ये जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ, ये लोग चेक नहीं कर सकते जाके? इनके बच्चे भी तो इसी स्कूलों में पढ़ते हैं। सही बात है। दादा अंत में कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे तो हमारा टॉपिक देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, कि नीचे स्तर के जितने भी अधिकारी, ये कोर्ट के अलावा किसी कंप्लेंट, ये सब झूठ है कि कंप्लेंट नहीं होती। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं करता हूँ स्कूल की कंप्लेंट, बताओ क्या करेंगे आप उसके खिलाफ कार्रवाई? कंप्लेंट होने के बाद माँ बाप को तंग किया जाता है, डर होता है कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको मैं एक खेल और बताता हूँ, बड़ा अच्छा खेल है ये भी, और बड़ा ये माँ बाप के लिए भी, मैं थोड़ा बोल तो रहा हूँ इसमें, और थोड़ा माँ बाप को लगेगा भी कि ये डरा भी रहा है। जैसे हम मान लीजिए किसी स्कूल की कंप्लेंट करते हैं, और हम अपने मजबूरी हो जाती है, हमको स्कूल से बच्चे को निकालना है। ये टीसी में ऐसा निशान लगा देते हैं कि आपको हल्द्वानी में क्या कहीं भी उस स्कूल के टीसी पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा। और जबकि एक रूल आ गया है कि आपको टीसी की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से 8th क्लास तक, लेकिन उसके बाद भी जिस स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे, वो पहले यही पूछेगा कि आपने वहां से टीसी क्यों लिया। फिर वो स्कूल में फोन करेगा कि ये बच्चा आपके यहाँ से क्यों छोड़ गया। मतलब इनकी एसोसिएशन, इनकी यूनियन आपस में इतनी पक्की है कि अगर उस स्कूल वाले ने फोन पे कह दिया कि इसने हमारे यहाँ कंप्लेंट करी थी और इसको हमारा स्कूल पसंद नहीं आया, बच्चे को हम लोगों ने निकाला, या इसने जबरदस्ती हमने इसको टीसी लेने पे मजबूर किया, तो आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अच्छा। ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी है। जो माँ बाप कंप्लेंट करने से डर रहे हैं ना, जो कोर्ट कहती है या बोर्ड कहता है, या यहाँ हल्द्वानी वाले बीएलओ या जो भी ऑफिसर बैठते हैं, वो लोग ये कहते हैं कंप्लेंट नहीं आती। कंप्लेंट कैसे आएगी भाई, आप बताइए ना। जब माँ बाप को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, बुला बुला के, रोज आप वीडियो देख रहे हैं स्कूलों के, बच्चे को चोट लग रही है, माँ बाप को बुला रहे हैं, 1 घंटा पहुंचने में लगता है, तब तक बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, हाथ टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है, वो सूजे जा रहा है हाथ, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते बच्चे को। ना इनके पास कोई फर्स्ट एड के लिए, ना कोई एम्बुलेंस है। क्या ये एम्बुलेंस नहीं बुला सकते 108 पे कॉल करके? ये बच्चे को कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचाएं। बाकी तो माँ बाप आके देख ही लेंगे, पैसा तो माँ बाप का ही लगेगा, लेकिन ये लोग हॉस्पिटल तो उसको पहुंचा सकते हैं, वो नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि ये सारा साल एक ही चीज में लगे हैं कि स्कूल से कैसे कमाई आए। ये नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था होती है। ये टीचर्स को जो है छुट्टी वाले दिन बुलाते हैं, क्या काम कराते हैं टीचर से पूछिए इनसे। उसके अलावा ये टीचर्स को सैलरी कम देते हैं, साइन ज्यादा पे कराते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं। अगर हम ये सब चीजें हिडन कैमरे से, या हम डायरेक्ट टीचर से भी पूछें, कॉल करके पूछें,
सब बताएंगे टीचर, लेकिन बस वही है, कोई नाम नहीं बताना चाहता। सही। अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, अपने चेहरे पे मास्क लगा के बयान दे रहे हैं लोग, फलाने बदमाश ने मुझे धमकी दी, उसने मुझे धमकी दी। तो स्कूल वालों के लिए भी ऐसे ही माँ बाप चेहरे पे मास्क लगा के पूरी बात कहने को तैयार हैं। बस शर्त यह है कि वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जिनके बच्चे पास आउट कर गए 12th, अब उनके मान लीजिए आगे बच्चे नहीं है, मतलब बड़े बच्चे हो गए हैं, अब कॉलेज चले गए, आप उनके बयान लीजिए, वो आपको पूरा बताएंगे स्कूल का खेल क्या होता है। हर जगह का जहां करप्शन है, आदमी कोई भी कंप्लेंट इसलिए नहीं करता कि उसको पता मेरा काम नहीं होगा अगर मैं कंप्लेंट डालूंगा। आप खाली रोड पे, स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए गेट पे, और माँ बाप से और बच्चों से उनका खाली पूछिए, उनको कहो आपकी फोटो नहीं आएगी, कैमरा आप उनके पीछे की साइड लगाइए सिर की तरफ, वो पूरा बयान देंगे आपको किस तरीके से स्कूल से दुखी है, किस तरीके से वो परेशान है। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक्चुअली लगता है कि ये शासन प्रशासन, देखिए हमें तो ये लगता है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार तो इस पे बहुत अच्छा काम करेगी, मेरे को मेरे जो अपनी दिल की गवाही है। और उसके बाद भी देखिए, अगर कुछ चीजें होती हैं कि अगर मान लीजिए इनके बस में नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है या इनका कोई एक्ट बनना है, मेरे ख्याल से एक्ट भी नहीं है शायद हमारे उत्तराखंड में, तो फिर उसके बाद कोर्ट ही डिसाइड करेगी और कोर्ट का ऑर्डर इनको मानना होगा। अब सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी का नहीं मान रहे तो आप कोर्ट के ऑर्डर पे भी कैसे विश्वास करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स का ऑर्डर हुए भी काफी साल हो गए, कई ऐसे ऑर्डर हैं कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो ये नहीं मान रहे, उच्च न्यायालय के भी ऑर्डर है, हाई सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ये लोग नहीं मान रहे। तो उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। ये सेशन में आपको क्या लगता है कुछ? देखिए नए सेशन में, जहां तक मैं पेपर से और ये फेसबुक वगैरह में जो मैं पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है ये सिर्फ जो है एक स्कूल वालों को वेबसाइट बनाने पे मजबूर कर रहे हैं, वो भी मजबूर कर रहे हैं, कोई बनाना नहीं चाह रहा, जबकि ये रूल ऑलरेडी पहले से ही है। जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सारे पहले से ही ऑर्डर उसमें है, बायलॉज में, जो आप जब सीबीएसई का एफिलिएशन लेते हैं तो उसमें सब चीजें दी हुई हैं, नेट पे आप पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें जो ये बस में कैमरा आया, और ये आपका बुक्स वाला फीस स्ट्रक्चर, कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में, कितनी टीचर्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है टीचर्स की। हाँ, टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी चेक होनी चाहिए, वो भी आप चेक करेंगे तो आधी टीचर्स आपको ऐसी मिलेंगी जो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो कागजों में कोई और टीचर चल रही है, और जो जैसे और खेल होते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि अगर हम सरकार से लिखत पढ़त करेंगे तो सरकार इस पर जरूर एक्शन लेगी, और नहीं तो कोर्ट तो है ही आखिरी रास्ता। पेरेंट्स के लिए कोई संदेश? देखिए पेरेंट्स को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह का हम लोग बोलते हैं बाबू को, बिल्कुल सामने फ्रंट पे आके आप लोग भी फ्रंट में आइए, आप सब चीज जानते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। देखिए हम लोग तो अपने एक जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है हम उसके बारे में जानते हैं कि स्कूल में क्या होता है, और जितने पेरेंट्स हैं अलग अलग जितने भी हल्द्वानी में छोटे मोटे गली मोहल्ले इधर उधर बड़े सारे स्कूल हैं, उनके बारे में सारे, जो जिसका बच्चा जहां पढ़ता है ना उसको सब पता होता है वहां के बारे में। तो मैं चाहूंगा अगर पेरेंट चाहे तो फेसबुक में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसकी भी वैल्यू है, वो कोर्ट में लगाया जाएगा, आप सामने मत आइए, फ्रंट में मत आइए। लेकिन जिन बच्चों के, जिन माँ बाप के बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, वो तो कम से कम स्कूल की कमियां बताएं, जो उन्होंने पीड़ा झेली, वो कम से कम ये तो ना हो कि वो आगे ऐसा कर दें, वो ऐसी चीजें लिख के बता दें या मौखिक बता दें या पूरी हमको बात बता दें, जिससे कि हमको ये पता रहे कि स्कूल में क्या क्या होता है, और गवर्नमेंट को भी पता चल जाए, कोर्ट को भी पता चल जाए, और ये जो गवर्नमेंट के अधिकारी हल्द्वानी में एजुकेशन से रिलेटेड है उनको भी पता चल जाए कि सच में पीड़ा बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। और जब माँ बाप अपने बच्चे पास आउट हो गए हैं तो कम से कम जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए तो कुछ सुधार कर दीजिए। आपने तो जो पीड़ा झेलनी थी झेल ली, अब आगे जैसे हमें पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि आगे हमारा बच्चा तो गुटखा ना खाए। मान लीजिए मैं गुटखा खाता हूं और मुझे कैंसर हो गया, तो मैं अपने बच्चे को नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा गुटखा खाए, या मैं नहीं चाहूंगा समाज में कोई और इस गुटखे को खाए। ठीक है, सरकार गुटखा बेच रही है, उसमें भी प्रॉफिट है, उनको टैक्स है, शराब बेच रही है, टैक्स है, लेकिन कम से कम हम तो इतने जागरूक हो जाए कि हम आगे नई जनरेशन को बताएं भाई इन चीजों से नुकसान है। ऐसी स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स और ये अपना फीस और ये सब चीजों में है कि माँ बाप कम से कम ये तो बता दें कि ये चीज हमारे साथ हुई है, तो उससे आगे रोक लग सके। और सीबीएसई ने जो वहां हाईकोर्ट में बयान दिया कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, तो कम से कम ये साबित हो जाए कि कंप्लेंट सच्चाई कंप्लेंट ही है। ऐसी पेरेंट एसोसिएशन, ऐसी रोड बंद, चक्का जाम, स्कूलों के गेट पे हल्ला गुल्ला ऐसे ही नहीं होता, कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर है। बहुत 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 धन्यवाद। ओके।